मैं एडवोकेट हूँ, वैसे मीडिया के सामने नहीं आऊंगा। इनके तो काम ही है, तहसीलदार के तो पैसे लिए, पैसे बगैर तो डंग नहीं रख रही है। यहाँ के जो घोटाले पता नहीं क्या क्या कर रहे हैं, डेली ये काम है इनके। मेरी सरकार से ये उम्मीद है दोनों पार्टियों के खिलाफ, तहसीलदार के खिलाफ मुकदमा दर्ज हो और उच्च अधिकारियों द्वारा जांच हो इस मुकदमे की। जिसने प्रॉपर्टी खरीदी उसके पास ये पैसा कहाँ से आया, इतना ब्लैक मनी है या व्हाइट मनी है, उसका ITR भरा या नहीं भरा, इन्होंने स्टैंप ड्यूटी पे नहीं क्यों नहीं की, दोनों पार्टियां मिली हुई हैं, स्टैंप ड्यूटी का गबन किया, तहसीलदार इसमें मेन शामिल है। क्यों, जिस ऑफिसर की नॉलेज में यह आ गया कि सरकारी खजाना गबन हो रहा है और वो उस चीज में प्राइवेट पार्टी बन रहा है, तो उसका कहीं ना कहीं इन्वॉल्वमेंट है। या तो वो पैसे की, मेरे को कोई बात गलत लग रही है उसका मैं विरोध करूंगा, ठीक है, सरकार तक अपनी बात बताऊंगा, एक्शन लेना अधिकारियों का काम, ऊपर तक हाई कोर्ट तक जाऊंगा मैं, तहसीलदार को मैं नहीं बख्शूंगा। कहीं भी कितने मेरे खिलाफ तो मुकदमा दर्ज कराओ, सरकारी काम खुल के चैलेंज करा मीडिया के सामने, जो तहसीलदार से मेरा वो कर, बाकी जो मेरे से होगा मैं उसका करूंगा। वो खुल के गलत है, गलत आदमी है, मैं खुल के गलत आदमी के खिलाफ खुल के मैं तो कल तहसीलदार साहब को भी बोल के आता जी, अगर मेरे एग्रीमेंट झूठे सच्चे एग्रीमेंट पेश कर दो, मेरे कोर्ट मेरे फोटो आया वो मुकदमा दर्ज ना मैं करा दूंगा, ठीक है, मैं तो कराऊंगा। तहसीलदार को भी नहीं बख्शूंगा, पार्टी मैं हाई कोर्ट तक जाऊंगा, उन्हें पास सबूत दे दो मेरे खिलाफ, मैं एडवोकेट हूँ, मेरे को लोगों का पता है, तो मैं यूं थोड़ी ना किसी के खिलाफ भी कोई भी साजिश थोड़ी रच रहा हूँ मैं तो क्लियर। फिलहाल खरगोदा में तहसील में मौजूद हैं और हमारे सामने जो कैमरे के सामने देख रहे हैं ये है वकील साहब हैं विकास दहिया जी, जो कल से ही हमारे पास कॉल करने लग रहे थे और ये कह रहे थे कि भाई कोई मामला है जो मैं मीडिया के सामने रखना चाहता हूँ। तो आज कई मीडिया कर्मी साथी, सोशल मीडिया वर्कर जो हैं यहाँ पे पहुँचे हैं और वकील साहब का जो मामला है वो आपके सामने रखेंगे। तो एक बात ध्यान से सुनना, वकील साहब का क्या कुछ मसला है और क्या उसका समाधान है, कमेंट बॉक्स में अपनी राय भी जरूर देना। नमस्कार वकील साहब। नमस्कार जी, मैं विकास दहिया एडवोकेट जी। मेरे संज्ञान में एक मामला आया है कि मेरा सिसाना गांव है, तो मेरे संज्ञान में एक मामला आया है कि जिसमें कोई ज़मीन थी 6 एकड़ से ज़्यादा, उसका सौदा 2 करोड़ 24 लाख रुपए के हिसाब से हुआ था जी। मैंने जो दोनों पार्टियां थे, लेने वाली भी और देने वाले भी, जमीन को दोनों पार्टी स्टैंप ड्यूटी छुड़ा रही थी कम से कम भी 2 करोड़ प्रति एकड़ के हिसाब से। और मैंने ये बात जब मेरे को पता चला कि 2 तारीख को 2 अगस्त को नायब तहसीलदार से मार्किंग करवा रजिस्ट्री कलर को कंप्यूटर ऑपरेटर को दे दिया था लेटर कि जे फ्रॉड रजिस्ट्री इसको रोको। उसके बाद नायब साहब ने वो रोक दी। कल की बात है, कल भी मैंने 10 तारीख को भी डायरी नंबर लगवा, विद डायरी नंबर, ऑफिशियल टाइम 5 बजे तक का हुआ, कोई भी सरकारी कार्यालय 5 बजे तक का टाइम होता है, इन्होंने 7 बजे रजिस्ट्री करा दी। दोनों पार्टियों ने कम से कम भी 10-12 करोड़ का घोटाला नजर आ रहा है। सरकार से ये उम्मीद कर रहे हैं, मैंने सीएम साहब को भी एक लेटर स्पेशल मेल किया आज जी, वो लेटर एक बार दिखाओगे कैमरे के सामने? हाँ, ये लेटर है जिसमें सारी प्रूफ है, सारे एग्रीमेंट है मेरे पास। इसमें सीएम साहब को किया, जिसमें उच्च अधिकारियों, कम से कम DSP लेवल से उच्च अधिकारियों के द्वारा इसकी जांच हो। जिसने प्रॉपर्टी खरीदी उसके पास ये पैसा कहाँ से आया, इतना ब्लैक मनी है या व्हाइट मनी है, उसका ITR भरा या नहीं भरा, इन्होंने स्टैंप ड्यूटी पे नहीं क्यों नहीं की, दोनों पार्टियां मिली हुई हैं, स्टैंप ड्यूटी का गबन किया, तहसीलदार इसमें मेन शामिल है। क्यों, जिस ऑफिसर की नॉलेज में यह आ गया कि सरकारी खजाना गबन हो रहा है और वो उस चीज में प्राइवेट पार्टी बन रहा है, तो उसका कहीं ना कहीं इन्वॉल्वमेंट है। या तो वो पैसे की बुआरी उनसे, कोई ना कोई तो इन्वॉल्वमेंट पर्सनली, जो एक बार उनके नॉलेज में यह आ गया कि ये रजिस्ट्री फ्रॉड करवा रहे, स्टैंप ड्यूटी चुराते हुए विद प्रूफ उनको दे दिया और फिर भी पर्सनली एक ऑफिशियल टाइम से बाहर वो रजिस्ट्री करा रहे। तो मेरी सरकार से ये उम्मीद है दोनों पार्टियों के खिलाफ, तहसीलदार के खिलाफ मुकदमा दर्ज हो और उच्च अधिकारियों द्वारा जांच हो इस मुकदमे की, ये राय है मेरी। अगर दोनों पार्टियां या फिर तहसीलदार साहब जो भी इस मामले में आपकी तरफ से जो आप आरोपी जो जिनको मान रहे हो, अगर वो मीडिया के सामने आना चाहे तो वो अपने बयान रखें, तो वो बयान रखो। मैंने तहसीलदार को कल भी बोला था, बोला एग्रीमेंट में ये एग्रीमेंट रहे, बोला वो दूसरे एग्रीमेंट दिखा रहे, मैं मेरे को कॉपी प्रोवाइड करवा दो आप, मेरे पास तो प्रूफ तो मेरे पास है, वो बयान दे देंगे। वो एग्रीमेंट अगर और देंगे, फोटो या मुकदमा और दर्ज करवाऊं मैं, तो इस मौके ही बाट में हूँ, वो कोई एग्रीमेंट अलग दे, मैं मुकदमा दर्ज कराऊं। जहां जहां एंट्री एग्रीमेंट के रिकॉर्ड मेरे पास है, मैं एडवोकेट हूँ, वैसे मीडिया के सामने नहीं आऊंगा। इनके तो काम ही है, तहसीलदार के तो पैसे लिए, पैसे बगैर तो डंग नहीं रख रही है। यहाँ के जो घोटाले पता नहीं क्या क्या कर रहे हैं, डेली ये काम है इनके। तो एक बार जो मीडिया पे आने का कारण जान सकते हैं क्या, जो ये कार्रवाई थी है, जैसे सीएम विंडो पे लगा दिया या पुलिस प्रशासन, कानूनी तरीके से भी हो सकती थी, तो मीडिया कल 112 पे भी कॉल की थी तहसीलदार साहब से, शाम को मेरी पर्सनल बात हुई, मेरे को वापस धमकी दे रहा तहसीलदार दूसरी पार्टी। तहसीलदार बोला सरकारी काम में बाधा डालो हो ना, आपके खिलाफ मुकदमा, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, खुद चोर है वो हमारे को चोर कह रहे हैं। उनको राइट है नहीं, उनको ये पता आप गलत काम कर रहे हो और हमारे को धमकी दे रहा है, बोला मैं आपके खिलाफ सरकारी काम में बात। अरे भाई तू करवा ले मुकदमा दर्ज, जिसको जो करना कर, पर वो हमारे को डरा के जो गलत काम करे उसको रोक रहे थे कि इनको डरा दो, गलत काम खुद करो। हम थोड़ी गलत तो वो, हमारे को ये पता सरकारी खजाना है उसका वो गबन करे, हमारा राइट है, हम भारत के नागरिक है, हमारे देश के खजाने में कोई कमी आओगी, हम सरकार के खिलाफ नहीं है, सरकार के साथ हम आम पब्लिक है, हम देश की, हमारे को ये है सरकार में कोई घाटा हो रहा तो हम उसकी भरपाई करवा कहीं से भी। हमारे हम जानना चाहेंगे
सर क्या आप सरकारी वकील हो? नहीं जी, मैं प्राइवेट काउंसिल हूँ, सरकारी वकील नहीं हूँ, पर एज ए सिटीजन ऑफ इंडिया मेरा ये राइट है कि अगर मेरे को कहीं गलत लग रहा है, मैं जो प्रशासन हूँ नॉलेज में बात डालूं। वो 2 बार डाल चुका, ये रिसीव है मेरे पास कंप्लीट। तहसीलदार की सारी एक सवाल रहेगा यहाँ पे, शायद कड़वा हो सकता है, आपको चुभ बिल्कुल, सकता है, ये बिल्कुल, सवाल है कहीं ऐसा तो नहीं है इस पूरे मामले में कहीं आपका कोई कमीशन हो, कहीं आपको कोई हिस्सा ना मिला हो तो आपने इस तरह की जो है ना किसी से इससे डिमांड की, ना मेरे को किसी से सिंगल पैसे की आवश्यकता। एक पब्लिक का आदमी हूँ, इस वजह से मेरा ये इस वजह से मेरा ये है, अगर मेरे को कोई बात गलत लग रही है उसका मैं विरोध करूंगा। ठीक है, सरकार तक अपनी बात पहुंचाऊंगा, एक्शन लेना अधिकारियों का काम, ऊपर तक हाई कोर्ट तक जाऊंगा मैं, तहसीलदार को मैं नहीं बख्शूंगा। कहीं भी कितने मेरे खिलाफ तो मुकदमा दर्ज कराओ, सरकारी काम खुल कर चैलेंज करा मीडिया के सामने, जो तहसीलदार से मेरा वो कर, बाकी जो मेरे से होगा मैं उसका करूंगा। वो खुल कर गलत है, गलत आदमी है, मैं खुल कर गलत आदमी के खिलाफ खुल कर जाऊंगा। मैं जहां तक मेरे पार बसाए मैं हाई कोर्ट तक जाऊंगा। वो मुकदमा दर्ज करा लो, मुकदमे वीडियो निकलवा लो, मुख्य तहसील की बोला। सर तहसीलदार को अथॉरिटी है किसी भी प्रॉपर्टी का मतलब किसी और के नाम करने की या वो करने की, तो इसमें गड़बड़ कहाँ हुई? गड़बड़ यहाँ हुई ना, तो मुख्य पर रजिस्ट्री कर था, 5 बजे सब जा लिए थे, उसके बाद तो रजिस्ट्री करने आए हैं। ये क्या ये मामला आपके संज्ञान में पहले था कि ये रजिस्ट्री होनी है या नहीं होनी? बिल्कुल होनी है रजिस्ट्री, कल हुई 2 तारीख को भी ये रही मेरे पास रीचिंग है मैडम, 2 तारीख की तहसीलदार की। मतलब ये आपके अंडर मतलब आपके 100% मेरी नॉलेज में आ गया था ये मैटर कहीं से कि फ्रॉड रजिस्ट्री करवा रहे हैं। 2 तारीख को भी मैंने दे दी रजिस्ट्री, कल का भी डायरी नंबर है मेरे पास, ये रहे प्रूफ सारे, एग्रीमेंट मेरे पास है, जो सौदा हो रहा ये तो जानबूझ कर पैसे आगे इन क्या करा, दोनों पार्टियां मिलकर स्टैंप ड्यूटी चुरा लो। सरकार को पता नहीं, तहसीलदार ने पर्सनल ये कही है कि भाई होने दो, आपका क्या जाता, मैं तो ऑफिशियल हूँ। पर्सनल दिन में भी कह के गया, अम्मा जी ये मेरी कंप्लेंट है, ब्लड डायरी नंबर लगवा दे दो, ऑपरेटर को देगा, मेरी वीडियो निकलवा लो। ये बोले सरकारी काम में बाधा डाली, मेरी वीडियो ले लो जहाँ बाधा डाली हो। मैं खुद 112 कॉल भी, पुलिस भी आई मुकेश जी ये फ्रॉड कर रहे हैं यहाँ पे। चलो ठीक है जी, ठीक है ना। तो मेरी सरकार से ये उम्मीद है इनके खिलाफ सख्त से सख्त जांच करके कार्रवाई करी जा, कल न किसी गरीब आदमी का नुकसान ना हो, सरकार के खजाने का बनना हो। वीडियो में वक्ताओं की निजी विचार है, अगर दूसरी पार्टी को ये लग रहा है कि वकील साहब मतलब कोई झूठी आरोप लगा रहे हैं और हमारे पास कोई पुख्ता सबूत है, तो दोनों पक्षों की बात जो है सुनी जाएगी, जो सही होगा वो जनता के सामने रखा जाएगा। अपने विचार मैं तो कल तहसीलदार साहब को भी बोल के आदा जी, अगर मेरे एग्रीमेंट झूठे सच्चे एग्रीमेंट पेश कर दो, मेरे कोर्ट मेरे फोटो उठे वो मुकदमा दर्ज ना मैं करा दूंगा। ठीक है, मैं तो कराऊंगा, तहसीलदार को भी नहीं बख्शूंगा, पार्टी मैं हाई कोर्ट तक जाऊंगा, उन्हें पास सबूत दे दो मेरे खिलाफ, मैं एडवोकेट हूँ, मेरे को लोगों का पता है। तो मैं यूं थोड़ी ना किसी के खिलाफ भी कोई भी साजिश थोड़ी रहते रहा हूँ, मैं तो क्लियर बोल रहा हूँ।